सा सहरा, ना है बादल ना है बारिश, पत्थर बन के रह जाते हैं बारिश, वारिस भी हो जाते हैं लावारिस, लावारिस, लावारिस। मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहती हूँ जिसके बेटे से आप मेरी शादी कर रहे हैं। हाँ, अगर वो यहाँ से भागा है तो उस लड़की को बचाने क्या होगा। इससे पहले कि कुछ गलत हो हमें वहाँ पहुँचना चाहिए। पर मैंने क्या किया है? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? हमें भूलना होगा हमेशा के लिए। उस दिन मुझे जितना दुख हुआ आपको अंदाजा नहीं। हमने जल्दी में क्या क्या गलत किया मुझे नहीं मालूम। काश हमारे बच्चे एक हो जाते, है ना? मगर अब नहीं मालूम, पता नहीं। मुझे लगता है हमें उन्हें कुछ वक्त देना चाहिए। हाँ, ये तो मेरे मुंह की बात छीन ली आपने। मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोच रही थी। यानी जानान और सवाश, मेरा मतलब ठीक है एक दूसरे के लिए, और अगर वो दोनों यही चाहते हैं तो हमें एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं, बल्कि ये सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे कैसे खुश रहेंगे। पर आपको बुरा लगा तो मैं इसके लिए हम भला ऐसा कैसे सोच सकते हैं? और ये तो वैसे भी खालिद साहब और हल्दून की दोस्ती का मामला है। पर मैं तो कहूँगी कि हमें इंतजार करना चाहिए ताकि हम लोग अपनी मर्जी से कोई भी फैसला करने से पहले अपने बच्चों की खुशी को देखें। पता नहीं अम्मी को क्या हो गया है। जानान, हम बात कर सकते हैं कुछ देर के लिए, प्लीज? ठीक है, आप दोनों बात कीजिए, मैं अंदर चली जाती हूँ, मुझे काम है। सबको सलाम कहिएगा। जी बहुत शुक्रिया। जी अल्लाह हाफिज। तुमने मुझे मायूस नहीं किया, उसके लिए शुक्रिया। कैसी हो? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है परेशान हो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आपको वाकई ऐसा लगता है? मुझे नहीं लगता। पर मैं तुम्हें देखकर ये जान गई हूँ कि जो कुछ होने लगा है तुम उससे मुतमईन नहीं हो। ना चाहते हुए जब कोई फैसला करना पड़े तो वो हमें परेशान करता है। उस दिन मुझे बेटे का अफसोस नहीं हुआ, बल्कि मुझे ये परेशानी थी कि जो तुम्हारे साथ होने लगा है उसे रोक नहीं सकी मैं। यकीन करो तुम, मैं बहुत दुखी हो गई थी। अब तुम मानो या ना मानो, मैं सच कह रही हूँ। घर में किसी ने मेरे साथ इस बारे में बात नहीं की। हो सकता है कि ये भी खलीज के काम का कोई ना कोई हिस्सा हो। अगर कोई मेरा मशवरा मानता तो हमें ये बातें पहले तय कर लेनी चाहिए थी। मुझे तो इतना भी मौका नहीं मिला कि तुमसे पूछ सकती मैं, लेकिन अब मुझे इस बात का अंदाजा हो रहा है कि तुम्हारे दिल में भी कोई है। ठीक कहा ना? तुम जानती हो कि मैं तुम्हारी कदर करती हूँ, एहतराम करती हूँ। किस लिए? क्योंकि जो मैं नहीं कर सकी वो तुम कर रही हो। अपने फैसले पर कायम हो। तुमने सिखाया कि मुझे क्या करना चाहिए था। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। बल्कि क्या? मैं दरअसल ये चाहती हूँ कि हम दोस्त बनकर रहें। बस मैं और कुछ भी नहीं कहना चाहती थी। तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ मैं कि तुम हमेशा बहुत खुश रहो। अम्मी, क्या है? ये सब मुझे बहुत अजीब लग रहा है। क्यों, क्या हुआ? अजीब क्यों लग रहा है? क्या आप ये नहीं चाहती हैं कि जानान और सवाश की शादी हो जाए? आपने फैसला बदल लिया? क्या मतलब मैंने फैसला बदल दिया है? वैसे भी मुझे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सवाल यह है कि उस पागल लड़की को कौन समझाए। कितना खूबसूरत है ना ये, जिसे तुमने सबक सिखाया है। ये तोहफा उसी ने दिया है।
अब तुम खुद ही देखो ना कि पहले तो उसने गलती कर दी और अब अपनी उस गलती को सुधारना चाहता है। इसका हाथ नहीं है इसमें, जीतम का हाथ है। टेंडर कमीशन के मेंबर की लड़की को अगवा करने वाले कादिर के आदमी नहीं थे, जीतम के थे, और मुझे उस पर पूरा यकीन है। यानी जिन्होंने ये किया है वो जीतम से थे? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अयाज, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? और अगर वो तुम्हें ढूंढने में कामयाब हो जाते? वो कामयाब नहीं हुए, मैं यहां हूं, इसका मतलब मैं कामयाब हुआ। अल्लाह का शुक्र अदा करो, तुम्हारी आईडी उनके पास है। क्या तुम्हें लगता है कि वो लोग तुम्हारा आसानी से पीछा छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आईडी से कुछ काम हो पाएगा। देखो अयाज बेटा, इतनी लापरवाही अच्छी नहीं है। तुम मेरे लिए इस कंपनी से ज्यादा कीमती हो, मत भूलना बेटा। नहीं भूलूंगा मैं, शुक्रिया। अयास, तुम मेरे भाई हो या नहीं ये मैं नहीं जानता, पर एक बात सच है कि मैं तुमसे, अम्मी से और प्यास से मिलने को तड़प रहा हूं, और इसके लिए मुझे जो भी करना पड़ा मैं करूंगा। हेलो, जल्दी मेरे ऑफिस आओ, तुम्हें एक चीज दिखानी है। ठीक है। सर, आपसे एक खास बात करनी है। शायद मैंने आपको डिस्टर्ब किया, मैं समझा आप अकेले बैठे हैं। आओ सवाश, आओ आओ बेटा। मैं अयाज से कह रहा था कि आज जीत की खुशी में पार्टी वार्टी हो जाए। हाँ जरूर, क्यों नहीं। लेकिन ये पार्टी उसी तरीके की होनी चाहिए जिस तरह की तुम लोग किया करते हो। बहुत अच्छा काम किया है अयाज ने। बरसों पहले इस कंपनी को बचाने वाला भी वही था और आज भी वही है। ऐसी बात हरगिज नहीं। नहीं नहीं, मैं किसी का हक नहीं मारता। मैंने ठीक कहा ना सवाश? जी आप ठीक कह रहे हैं। मुबारक हो तुम्हें। सुने सर। क्या बात है? सर ये रही आपकी फाइल। ठीक है, शुक्रिया। तुम्हें वक्त आने पर देख लूंगा अयास। जी आइए सर। क्या हुआ? ये लोग क्या कर रहे हैं? शायद आपको सुनकर कुछ अंदाजा हो। ये तो इनकी बातें सुनकर ही पता चलेगा। खैर तो है, क्या हुआ? ये सब मैं पहले से ही जानता था कि रजब की बेटी को चौकलिक ने ही अगवा किया है। अगर ये पहले से सब जानता था तो इसने हमें क्यों नहीं बताया? मुझे लगता है ये चौकलिक के काफी करीब हो गया है। वो बात तो ठीक है, लेकिन हमें सर खलिश को पहले बताना चाहिए था। अब देखते हैं इस बात का क्या जवाब देता है। खालिद साहब तो ये भी नहीं जानते कि मैं उस लड़की को उनके हवाले करना चाहता था, पर हल्दून का आदमी मुझसे पहले वहां पहुंच गया, और जब मैं वहां पहुंचा तो उसके आदमी लड़की को लेकर जा चुके थे। और अब मैं सोचता हूं कि मुझे खालिद साहब को सब बताना होगा, क्योंकि इससे उन्हें नुकसान पहुंच सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो अच्छा नहीं होगा। अगर उन्हें कोई नुकसान पहुंचा तो मैं खुद को मार डालूंगा। क्या हो रहा है ये सब? मुझे जाना होगा। ये कहाँ जा रहे हो? खालिद साहब के पास। चलो चलते हैं यहाँ से। अगर मैं इस अयाज को ना खरीद सका तो ये कारोबार ही छोड़ दूंगा, और मैं ऐसा करके ही रहूंगा। गलती करोगे। क्यों? देखो कदीर, तुम खलिजदान से कभी भी बच नहीं पाओगे। खलिजदान? खलिजदान खलिजदान को मैं अपने सामने कुछ भी नहीं समझता हूँ। हाँ, बल्कि सच तो ये है कि तुम वो बुज़दिल इंसान हो जो अपने मातहत से डरता है। तुम अपना मुंह संभाल कर बात करो। कादिर, कादिर! बताओ, तुम उसे ये चाहते हो कि मैं
अंदर मौजूद उस औरत की तरह माजूर बन जाऊं? बताओ मुझे। हाँ, नहीं, मैं तुम्हारी तरह हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता। हाँ, कभी भी नहीं। कहां से मिला? अभी देखा मैंने। उस अकलिक ने मेरी बातें सुनने के लिए ये मेरे कमरे में लगवाया। तुम्हें यकीन है कि उसने लगवाया है? उसके अलावा और कौन हो सकता है? या फिर हम में से किसी ने लगाया होगा। मैं उसके काफी करीब पहुंच चुका हूं, इसलिए अब उससे ऐसी तवक्को की जा सकती है। सर, आपसे बदला लेने के लिए वो आदमी कुछ भी कर सकता है, जैसे ये किया। हाँ, ठीक कहा तुमने। हम जरूर हिसाब लेंगे उस चॉकलेट से। खैर, अब तुम जा सकते हो और ऐसे जाहिर करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जी ठीक है सर। शायद वो आपको जानता नहीं। सही कहा, पर हमें यह तो पता चला कि यह हमारा आदमी है। देख लेंगे उस पागल चॉकलेट को। तुम सब कुछ संभाल लेना वहां से। बता दिया उन्हें। अच्छा किया तुमने। शुक्र है कि देख लिया तुमने, वरना खालिज सब जान जाता। हाँ बिल्कुल। हाँ, तुमने आज कदीर से मिलना था, भूलना मत। कैसे भूल सकता हूँ, याद है मुझे। कदीर, अपनी औकात में रहो। अगर मुझे मुश्किल में डाला तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। वाह, जिसे एक लड़की संभाली नहीं गई वो मुझे धमकी दे रहा है। सिर्फ एक आदमी ने हम सबको जलील करके रख दिया। सिर्फ एक आदमी ने। ये बात है तो तुम्हें भी पता चल जाएगा। बाद में मेरे पास मत आना। मैं तुम्हारी तरह बुज़दिल नहीं हूं बुज़दिल। जानता नहीं मुझे। कादिर, कहाँ हो? मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे तुम? और रहा हूं। पता नहीं तुमसे कब जान छुटेगी। क्या हो गया? हाँ, क्या चाहती हो तुम मुझसे? बताओ, क्या चाहती हो तुम मुझसे? तुम्हारा बेटा कब का मर चुका है। भूल जाओ अपने बेटे को, अब वो नहीं रहा। या तो तुम इस हकीकत को तस्लीम कर लो या उसके पास चली जाओ। बस कर दो। तंग आ चुका हूँ मैं, इस सब से तंग आ चुका हूँ। मेरी बात सुनो। देखो, मैं बयास की तरह बिल्कुल भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ, बस खत्म कर दो ये ड्रामा। मुझे भी पागल कर देगी। कादिर, कादिर, कादिर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपको बताया था ना बयास टीचर के बारे में, और ये स्टूडेंट्स की फेवरेट टीचर्स में से एक हैं। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। चलिए आइए सर। शुक्रिया। हाँ, तो प्रिंसिपल कह रहे थे स्कूल बंद करना है। जी हाँ। लेकिन बच्चों का क्या होगा? कितने गरीब बच्चे पढ़ते हैं। जानता हूँ, पर तुम्हें भी जो गरीब बच्चा नजर आता है तो तुम उसे हाथ से पकड़ती हो और स्कूल ले आती हो। देखिए, मुझे भी इस बात का अफसोस है, लेकिन अब मैं इसके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने कहीं और जाने का फैसला कर लिया है। तो इसका मतलब आपने हालात के आगे सर झुका दिया है। ये आप क्या कह रही हैं? गलत कहा मैंने? ऐसा तो हर कोई कर सकता है सर। हमें तो हालात का सामना करना चाहिए, ना कि बुज़दिलों की तरह भाग जाएं। हम बच्चों को भी तो यही सिखाते हैं ना सर। देखिए, जिस तरह आप सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप जिद कर रही हैं तो फिर मैं आपको बता ही देता हूँ। बात दरअसल ये है कि कुछ लोग मुझे धमका रहे हैं और कोई ये स्कूल खरीदना भी नहीं चाहता, इसलिए मैं इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकता। मेरे अपने भी कुछ मसाइल हैं। खैर छोड़ो सारी बातें, मैं आपको एक ऑफर देता हूं। अगर आपको वाकई इन बच्चों की फिक्र है तो ऐसा करते हैं, ये स्कूल आप ले लीजिए। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैं ठीक कह रहा हूँ, आप ऐसा कर लीजिए। ठीक है, कर लूंगी। बयास साहिबा, आप एक बार सोच लें। आप खामोश रहिए। अगर ये कर सकती हैं तो इन्हें करने दीजिए। आपकी ये बात मुझे पसंद आई। आप बहुत हिम्मत वाली हैं। मैं आपको 1 महीने का टाइम देता हूं। या तो आप कोई पार्टनर ढूंढ लें या कोई ऐसा स्पॉन्सर ढूंढ लें जो इस स्कूल को चलाने में आपकी मदद कर सके।
मुझे इस बिल्डिंग के रेंट के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, और इसके अलावा आपको आपकी सैलरी भी मिलेगी। ठीक है, मुझे मंजूर है। 1 मिनट रुकिए, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। अगर आपने इसे बीच में छोड़ दिया तो सारा नुकसान आपको उठाना पड़ेगा, और आपको जो टाइम दिया गया उस टाइम में अगर आप अपना मकसद पूरा न कर सकें तो आपको नोटिस नहीं दिया जाएगा और आपकी सैलरी भी रोक दी जाएगी। फिर उसके बाद हम स्कूल का जो कुछ भी करें, आपका कोई वास्ता नहीं। मंजूर है मुझे। ठीक है। खुश आमदीद हल्दून। हाँ ठीक है। जानान बेटी, आज ऑफिस में तुमने क्या किया, सब लोगों के सामने तुम किस तरह से पेश आई, इसका अंदाजा है? देखो, घर में मैं तुम्हारा बाबा हूं, यहां तुम जिस तरह चाहो मुझसे पेश आ सकती हो, मगर वो ऑफिस है हमारे काम करने की जगह। सभी वर्कर्स के सामने तुम मेरे साथ इस तरह पेश कैसे आ सकती हो? हाँ, फिक्र मत करें, ठीक हूं मैं। जानान, हाँ ये ठीक है कि आप मेरे बाबा हैं, और ये भी कि आपकी इज्जत करती हूँ मैं, पर इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप मेरी जिंदगी के मालिक हैं। कोई भी किसी की जिंदगी का मालिक नहीं है। हाँ जानान बेटी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, कोई भी किसी की जिंदगी का मालिक नहीं बन सकता बेटी। तुम अपनी जिंदगी की मालिक खुद हो बेटी, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हें अभी नहीं बताई गई। काफी सालों से कुछ ऐसी बातें हैं बेटी जो मैं तुम्हें नहीं बता पाया। दुनिया ऐसी नहीं जैसी तुम सोचती हो। ये दुनिया बहुत मुश्किल है और हर रोज हमारे लिए कोई ना कोई मुश्किल पैदा करती है बेटी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी ही बेटी की मुखालिफत करूंगा? मैं खुद को क्यों तकलीफ में डालूं, अपने अंदर के जज्बात को क्यों छुपाऊं? मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूं, लेकिन तुम मेरे अंदर के दर्द को समझो बेटी। ये जो अंदर का दर्द होता है वो अच्छा नहीं होता। जब ये जख्म एक बार लग जाता है तो फिर इसका इलाज नहीं होता। मैं तुम्हें समझने की कोशिश कर रहा हूं बेटी, तुम मुझे समझने की कोशिश करो। इतना तो हक है ना मेरा। दुआ करूंगा जो मैंने कहा वो तुम्हें समझ आ जाए। बेटी, ये खाना किसके लिए बना रही हो तुम? अयाज के लिए। हाँ? हाय, मैं भी कितनी लापरवाह औरत हूँ। मुझे क्या पता था, मुझे लगा कि रोज की तरह वो आज भी अपने घर जाएगा, वरना मैं खुद ही उसके लिए कुछ न कुछ बना देती। चलो ये लो, ये जूस भी उसके लिए रख दो। ये लो, ये भी रख दो। उसे मेरा सलाम कहना। अम्मी, क्या आप ठीक हैं? हाँ, मुझे क्या होना है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। पता नहीं मुझे क्यों लगा जैसे आपकी तबीयत खराब हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, माशाअल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अयाज, अयाज मैं हूँ। अयाज क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हारे लिए खाना। मैंने तुमसे बात करनी है, अंदर आ सकती हूँ मैं? क्या बात करनी है तुमने? मैंने जो कहना था वो कह चुका। पर मैंने अभी कुछ नहीं कहा तुम्हें। तुम बिल्कुल बाबा की तरह हो, बस अपनी बात करते हो और चले जाते हो, सामने वाले को बात का मौका ही नहीं देते। ये ठीक नहीं है बिल्कुल। तुमसे बहुत सी बातें करना चाहती हूँ मैं। बोलो, सुन रहा हूँ। थैंक यू।
क्या तुम जानते हो उस दिन के बाद? जी बोले। तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए यार? हम लेट हो जाएंगे। ठीक है, आता हूं मैं। हाँ आ जाओ। मुझे अभी जाना है, आके बात करता हूं। पीछे मुड़कर मत देखना, सामने देखते रहो। ये जानान बिल्डर्स की फाइल है, अभी नहीं बाद में देख लेना। लेकिन ये फाइल मेरे किस काम की है? इसमें सारी इंफॉर्मेशन है, पैसों का आना जाना, स्टाफ की मालूमात, मतलब तुम्हारे काम का सब कुछ है। देखो, मैं ये तो नहीं जानता कि हल्दून के खिलाफ तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो। शायद तुम भी मेरी तरह उसके दुश्मन हो। खैर, तुम मुझे इस बात की तफसील ना बताओ, लेकिन मुझे एक काम में तुम्हारी मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके बाद हल्दून हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो मसला क्या है? मसला अयास। मुझे अयास का सर चाहिए। सर, हल्दून साहब ने हमें क्यों बुलाया है? कोई तकरीब है वहां? नहीं तो उसके साथ वो जो लड़का है, क्या नाम है उसका, उसने हमें कोई इंफॉर्मेशन देनी है। मार दो उसको। तुमने सिर्फ अयास को ही मारना होगा और उसके बाद हल्दून अपनी मौत आप मर जाएगा। यहाँ कुछ भी नामुमकिन नहीं है। कोई रास्ता जरूर होगा। हो सकता है कि हो, लेकिन अगर वो यहाँ पे रहा तो शायद मैं नहीं रह पाऊंगा। मैं ये रिस्क नहीं लूंगा। अब या तो फिर वो जिंदा रहेगा या फिर मैं जिंदा रहूंगा। देखो, बात सुनो, मैं कोई किराए का कातिल नहीं हूँ। मैं काम अपने तरीके से करता हूँ। समझ गया मैं। कोई बात नहीं है। अगर तुम ये काम नहीं कर सकते तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगा, उसे नहीं छोड़ूंगा। ढूंढ लिया है मैंने तुम्हें भाई। फरहद भाई, हल्दून, ये तो उसी हमजा का बेटा है। देख के। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? ये ध्यान कहाँ है तुम्हारा? माफी चाहता हूँ सर, मैं सोया नहीं रात से। तो ये तुम्हें मुझे पहले ही बताना चाहिए था ना। रोको साइड पे। जफर, गाड़ी तुम खुद चलाओ। तुम तो अभी हम सबकी जान लेने वाले थे। खैर छोड़ो इस बात को, तुम्हें कुछ देर आराम करना चाहिए। सो जाओ, मामूली सी नींद भी काफी है। तुम्हें वक्त पे सोकर अपनी नींद पूरी करनी चाहिए। मैं माफी चाहता हूँ सर। अच्छा, अब ये एहतराम करना छोड़ो और सो जाओ जल्दी। आपका बहुत शुक्रिया। क्या तुम अयास का इंतजार कर रही हो? मैं भी हल्दून का इंतजार कर रही हूँ। क्या पूछती हो? ये सब तो चलता ही रहता है जिंदगी में। हमारी किस्मत में तो इंतजार ही है। इसरा बेगम से आज बात की मैंने कहा ये रिश्ता नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ठीक हैं। क्या? अल्लाह जानता है, मैंने यही कहा उसे। उसके सामने तुम्हारे बाबा की बहुत तारीफ की मैंने। तुम्हारे दिल में किसी और के होते हुए हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? ना तो हम खलीज की बात सुनेंगे और ना उसके बेटे सवाश की। इसलिए अब तुम फिक्र मत करो। जब हमारी शादी हुई हम लोग गांव में थे और वहाँ पर तो काम करने वाली भी नहीं थी। इसके अलावा घर के काम के साथ साथ भेड़ बकरियां भी थीं। उनका चारा और देखभाल करनी पड़ती थी। खैर छोड़ो तुम इन बातों को। उस वक्त में और इसमें बहुत फर्क है। देखो मेरे साथ जो हुआ, मैं चाहती हूँ कि वो कभी भी तुम्हारे साथ ना हो। अल्लाह जानता है कि अब तुम्हारे साथ हूँ मैं। तुम अयास को कभी मत छोड़ना, अपनी बात पर कायम रहना। क्या है ये अयास भी इसमें कहाँ से आ गया? देखो मैं जानती हूँ तुम्हें। मैं ये भी समझ सकती हूँ कि प्यार क्या होता है।
किसी वक्त में तुम्हारे बाबा से बहुत प्यार करती थी मैं। हाँ हाँ, वो भी क्या दिन थे। लगता है वो आ गए। हल्दून। खुशामदेद खलीज भाई। कैसे हो बेटा? तुम कैसे हो यीत? ये अयाज मेरे खास आदमियों में से एक है। पता है मुझे, जानता हूं इसे। सर अगर आप कहें तो हम दोनों बाहर बैठ जाते हैं। भाई, फरहत भाई, भाई आप? अयास, मेरे भाई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। भाई, मैंने आपको बहुत ढूंढा फरहत भाई, बहुत। मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। ढूंढ लिया है मैंने तुम्हें भाई। फरहत भाई, हल्दून, ये तो उसी हमजा का बेटा है। कैसी बात करते हो जफर? हमने कभी अकेले बैठकर खाना खाया है? तुम लोग बैठो ना, खाना खाते हैं। क्या हुआ ये? तुम ठीक तो हो ना? जी हाँ सर, ठीक हूं मैं। शुक्र है, शुक्र है। अयाज ने जो मुझे बताया है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। क्या बात है, बताओ। वो टेंडर कमीशंस के मेंबर की बेटी अगवा हो गई थी ना? हाँ। और हम ये सोच रहे थे कि वो लोग कुछ को कदीर के आदमी होंगे, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं था। हाँ, तो वो किसके आदमी थे? जीतम से ऊचकलिक के आदमी थे। इसके बारे में हम जानते हैं, ये कोई नई इंफॉर्मेशन तो नहीं है। अयास, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, मेरे भाई हो या नहीं। कौन हो मुझे नहीं पता। नहीं, इंफॉर्मेशन ये नहीं है। मैं जब लड़की अगवा करने वाले आदमियों के पीछे जा रहा था तो एक तीसरे आदमी ने मेरा ध्यान दूसरी तरफ लगाना चाहा। और कौन था वो? पता नहीं, उसके चेहरे पर मास्क था। वो मुझे मारना नहीं, रोकना चाहता था। वो मुझे एक घर में ले गया और वहां ले जाकर उसने मुझे बंद कर दिया। फिर क्या हुआ? वो मुझे वहां बांध कर चला गया। फिर मैंने एक टूटे हुए शीशे से रस्सी खोली और लड़की को बचा लिया। यानी तुम्हें नहीं मालूम कि वो आदमी कौन था? हाँ, मैंने नहीं देखा, लेकिन देखना चाहता हूं। मैं तुम्हारे सामने हूं, मैं तुम्हारी जान नहीं ले सकता। अगर तुम मेरे भाई ना भी होते तब भी मैं तुम्हें ना मारता। मुझे नहीं मालूम कि उस दिन मैंने तुम्हें क्यों छोड़ दिया। मेरा दिल कहता है कि तुम ही मेरे भाई हो, तुम ही अयास हो। बहुत जल्द मैं तुम्हें अपने सीने से लगाऊंगा मेरे भाई। कुछ सुना तुमने यीत? ये लड़का क्या कह रहा है? जी सुना है मैंने, मुझे भी उसी पर ही शक हो रहा है। तो फिर तुम उसे ढूंढ क्यों नहीं लेते? मेरी कोशिश जारी है, इंशाल्लाह हम जल्दी ढूंढ लेंगे उसको। चाहे कुछ भी हो जाए हम ढूंढ लेंगे उसे, परेशान मत होना।
इस फाइल में उसकी सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। काम इतना मुश्किल नहीं, तुम कर लोगे। और मुझे मायूस मत करना, तुम समझ गए? यस। गुल मैडम, आपने मुझे जिस फाइल का कहा था वो मैं ले आया हूँ, ये लीजिए। ओह, ये आ गई हैं। शुक्रिया। ठीक है, तुम जा सकते हो। बहुत शुक्रिया आपका। अब पता चलेगा कि अयाज की क्या असलियत है। दरअसल यहाँ पर दो मसले हैं हल्दून। वो क्या? पहला मसला कंपनी का और दूसरा तुम्हारा। दरअसल तुम्हें कंपनी की माली हालत को मजबूत करना चाहिए। लेकिन ये कैसे होगा? जैसे कि तुम लोन ले सकते हो इसके लिए। सवाश, जरा तुम ही समझाओ इन्हें, मुझे ये लोन वोन का पता नहीं चलता। इसको समझना इतना मुश्किल नहीं है। आप चाहें तो मैं इस बारे में आपको एक डिटेल में रिपोर्ट बनाकर दे सकता हूं। हाँ ठीक है, उसकी एक कॉपी अयाज को भी दे देना। अब तुम्हारा मसला वो ये है कि तुम एक देहात से हो। लेकिन वो कैसे? मैं अंगारा में ही पैदा हुआ और वहीं बड़ा हुआ हूं मैं। देखो, तुम तो बोल ही नहीं सकते ठीक से। अंगारा नहीं, अंकरा होता है। और ये जरूरी नहीं कि तुम पैदा कहां हुए। हाँ, सबसे पहले तो तुम्हें अपना लहजा दुरुस्त करने की जरूरत है और उसके बाद ही। ऐसी कोई बात नहीं, मैं ठीक तरह से ही बात कर रहा हूं। सिर्फ ठीक ठीक बात करने से कुछ नहीं होता। हम तुम्हारे लिए एक टीचर रखेंगे, ठीक हो जाओगे। यह काम इतना मुश्किल भी तो नहीं है। इस बात का कंपनी से क्या ताल्लुक है? क्या मतलब क्या ताल्लुक है? हम यही कहते हैं ना कि हमारे कुछ टारगेट्स हैं। कहते हैं कि हम अपनी कंपनी को टॉप पर लेकर जाएंगे। इस्तांबुल भी हमारा आना जाना होगा, तो इसके लिए तुम्हें अपनी गुफ्तगू ठीक करनी चाहिए। ये सब मैंने शकीब आगा से ही सीखा है। उसके माँ और बाबा दोनों गांव से थे, फिर भी उसने इस्तांबुल जाकर दुकान खोली। ठीक है, तुमने जिससे भी सीखा है। जानते हो, कुछ लोग जानबूझकर ऐसा बोलते हैं क्योंकि वो मुनफरिद नजर आना चाहते हैं। पर हमें ऐसी बोलचाल से क्या लेना देना? हम तो वही काम करेंगे ना जो हमारे लिए फायदेमंद हो। हाँ, तुम जानते हो तुम्हारे इस तरह बोलने से क्या क्या हो सकता है। मेरा लहजा भी खराब हो सकता है। मगर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने तुमसे कहा कि हम तुम्हारे लिए एक टीचर रखेंगे जो कुछ ही दिनों में तुम्हारे लहजे को ठीक कर देगा। वल्लाह, फिर तो तुम अंगारा का नाम भी ठीक से ले सकोगे। असल में उस टीचर से ना सिर्फ हल्दून साहब को फायदा होगा, बल्कि हमारे ऑफिस के बाकी स्टाफ को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। सुन लिया ना हल्दून, तुमने मेरे बेटे ने कैसा हल निकाला है। ये क्या है? अब हम चलते हैं। आप जा रहे हैं क्या? क्यों? क्या आज रात हमने यहीं पे रहना है? तो कुछ देर और बैठते हैं ना? नहीं, मैं बाद में तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मैं तो कहता था खाना खाकर जाते। शाबाश देता हूं तुम्हें, तुम्हारी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। इसे जारी रखना, पसंद आए तुम मुझे। मोहतात रहना इस लड़के से, काफी तेजी से आगे निकल रहा है। ये ना हो तुमसे भी आगे निकल जाए। अब चले। मार दो उसको। तुमने सिर्फ अयाज को ही मारना होगा और उसके बाद हल्दून अपनी मौत आप मर जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखना। तो अयाज ये है? यही है, देख लो। इस फाइल में उसकी सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। काम इतना मुश्किल नहीं, तुम कर लोगे। और मुझे मायूस मत करना, तुम समझ गए?
इतना आसान काम? ठीक कहा, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। ये अकेला होके भी हमारे कई बंदों को धूल चटा चुका है। बहुत एहतियात से करना होगा, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। तुम पैसों की बात करो। ये किसी फ्लॉप फिल्म का कैरेक्टर तो नहीं? अच्छा मजाक था, सॉरी। तुम्हारी मैडम इस वक्त सो रही है, शायद सुबह से जागे ही नहीं। यानी असल में आप ही से बात करने के लिए आई हूँ मैं। क्या मेरे साथ? ठीक है, आ जाओ। देखा तुमने खालिद किस तरह मेरा मजाक उड़ा रहा था? आप इसको इतना सीरियस ना लें, वो सिर्फ आपको नीचा दिखाना चाहता है। जानता हूं, उसे ये बहुत अच्छा लगता है। अब तुम देखना, उसने जो कहा है मैं करूंगा, क्लास लूंगा मैं। यानी आप खुद को बदलेंगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं अपना लहजा ठीक करूंगा। वो तो ठीक है, लेकिन खालिद के साथ जो आया था मुझे बहुत अजीब लगा। वो कौन सा आदमी? मेरे सामने जो बैठा था, मुझे काफी देर तक देखता रहा। वो आदमी खालिद का हथियार है। क्या पता क्या सोच रहा हो तुम्हारे बारे में। अपना बहुत ख्याल रखना। पता नहीं, देखेंगे। कादिर साहब, मैं तो आपके अलावा किसी और को जानती भी नहीं। मुझे किसी भी तरह स्कूल को बचाना होगा। उन गरीब बच्चों को हमारी मदद की जरूरत है। अगर आपका बेटा मेरी जगह होता तो वो भी यही करता। मैं इसलिए नहीं कमाता कि यतीमों और मिस्किनों में बांटता फिरूं। पागल हूं क्या? कादिर साहब, बात तो सुने। मेरी बात सुनो, कल के दिन में मेरा बहुत नुकसान हुआ है। हाँ, एक काम करो, तुम इन लोगों के पास जाओ, शायद तुम्हारी मदद कर दें। काफी मालदार लोग हैं। इनकी दौलत पे वैसे भी यतीमों और मिस्किनों का हक बनता है। तुमने जो कुछ भी कहना था तुम कह चुके, और मैंने जो करना था कर दिया। अब तुम्हारी कंपनी जानदान बिल्डर्स की इकलौती वारिस हल्दून की बेटी नहीं होगी। आईपिक, क्या मैं देहाती लगता हूँ तुम्हें? देहाती? नहीं। ये वही है, मेरा अपना भाई है ये, जानता हूँ। ये सब करना मसले का हल नहीं है बाबा। मैं सिर्फ इतना